पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। बताओ क्या धर्म बचेगा? इतने लोग बैठे हो। भगवान राम किन को तो हर हिंदू मानता है, कौन नहीं मानेगा? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। सभी धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि सत्य हिंसा परमो धर्म। आखिर हमारा सनातन सत्य हिंसा परमो, तो यहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई। जब धरती पर धर्म बना, धर्म किसने बनाया? भगवान ने स्थापित किया। हम मनुष्यों के लिए भगवान के बनाए कानून को धर्म किया जाता, कहा जाता। भगवान ने ही धर्म बनाया, हम मनुष्यों के लिए कानून बनाया, नियम बनाया, और उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत क्या है? सत्य हिंसा परमो धर्म, यानी ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल परमात्मा परमेश्वर सत्य है, बाकी पूरा संसार झूठा है। कुछ सत्य है? ये कोठी हवेली सत्य है? ये धान का खेत सत्य है? सब झूठा, माया की छाया। उस सत्य रूपी परमात्मा को पाना है तो आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। किस रास्ते पर? अहिंसा। हिंसा हत्या के रास्ते पर चलोगे, भगवान कभी मिलने वाला। अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। जीवों पर दया करो, उदारवादी बनो, करुणावान बनो। अब आप बकरी मुर्गी मारोगे, भगवान, ये हिंसा का रास्ता है कि अहिंसा का है? पशु मारना को भी अपने जबान के स्वाद के लिए। कोई खाने पीने की कमी है? अब सबके घर में किस्म किस्म का सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म का फल, दूध दही मक्खन घी सबके का। कोई गरीब है? फिर भी आप बकरी मुर्गी क्यों मार का? महाराज सब्जी में मज़ा नहीं आता। 500 रुपया किलो सब्जी आ जाए, कहेंगे मज़ा नहीं है। और गाय बकरी मुर्गी की सड़ी गली मुर्दा मांस का, अरे बड़ा मज़ा आ गया। शादी ब्याह में जाते, वहाँ कितनों बढ़िया बफर सिस्टम, मिठाई और सब। अरे कहा कोई बढ़िया इंतजाम नहीं, और वहाँ मांस बनवा दिया बकरा मुर्गा की, शराब की बोतल दे दिया, पूरा हरियाणा खुश। अरे कहा बड़ा मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया इंतजाम किया, धन्यवाद धन्यवाद। बताओ आप, ठीक है आप खा रहे हो, लेकिन इससे आत्मा का नुकसान होगा। मांसाहार खान पान गलत होगा। कभी आप नाम कमाई, शब्द कमाई नहीं कर सकते हो। कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास, पूजा पाठ, भजन भक्ति, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले नहीं करोगे, लेकिन फल नहीं मिलेगा। उससे कभी आपकी आत्मा का विकास नहीं। पर्दे चढ़ेंगे, जैसे सूरज पर बादल बढ़ते गए, सूरज छिप गए, ऐसे आपकी आत्मा पर पर्दे छाते जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा। और हमको पर्दा हटाना, जिससे आगे चमक हो, सतरूपी परमेश्वर दिखाई दें, हमको मिले हम चल करके। अगर आप आत्मा का कल्याण चाहते हो तो कम से कम आपको शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन। इसीलिए सभी संतों महात्माओं ने वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म पर चलने की सलाह दिया, शाकाहारी भोजन करने की सलाह दिया। दूसरी चीज़, शाकाहारी भोजन करोगे तो आपका मन बुद्धि भी शीतल होगा, निर्मल होगा। घर परिवार समाज में बुराई कम आएगी, क्योंकि जो लोग अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं, ये हमारे खून में गर्मी पैदा करता, हीट, इतनी गर्मी पैदा करता, उत्तेजना पैदा होती। और जब खून में गर्मी, उत्तेजना पैदा होगी तो इसका परिणाम क्या होगा? मामा भांजी नहीं पहचानता, चाचा भतीजी नहीं पहचानेगा,
भाई बहन नहीं पहचानेगा, बाप बेटी नहीं पहचान पाता। भजने भक्ति के लिए नहीं जरूरी शाकाहारी। मान लो पूजा पाठ ना भी करो, आपको अच्छा रोहतक बनाना है, अच्छा परिवार बनाना है, अच्छा समाज बनाना है, अच्छा गांव बनाना है, अच्छा भारत बनाना है, अच्छा राष्ट्र और देश बनाना है, तब भी शाकाहार के रास्ते पर ही चलकर बनाया जाएगा। मांस खाकर के, अंडा खाकर, शराब पीकर कोई बुराई जाएगी? शराब पिलाने इस पर करप्शन बुराई जाएगा? शराब पीने से तो बुराई बढ़ेगी। हरियाणा में इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही, ये सब शराब के नशे में। अगर आप इसकी तह में जाओगे, 50 साल का बुढ़ा और देखो 8-10 साल की नाबालिग बेटी, बेटी की उम्र है 8 बरस 10 बरस, और गांव का ही 50 साल का बुढ़ा। बेटी जंगल में गई है, बुढ़ा पकड़ लेता है, जंगल में बलात्कार कर रहा है। बेटी कहती आप हमारे बाबा हो, दादा हो। अरे तूने हमको पहचान लिया, घर में बता देगी। चाकू तलवार से जंगल में मार डालता है। बलात्कार भी किया, जंगल में मार डाला। ये घटना हरियाणा में भी शुरू हो गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारक है गंदा खान पान, अशुद्ध भोजन। अशुद्ध भोजन करोगे, बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी। कितना अंग्रेजी पढ़ोगे? पढ़ाई लिखाई में कमी हरियाणा में नहीं है। सब लोग ग्रेजुएट, सब इंटेलेक्चुअल, सब बीए एमए पास और लिए दिए। पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? अच्छाई लाएगी? पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी देगी, बढ़िया कपड़ा सब कुछ, लेकिन संस्कार बनेगा बच्चे बच्चियों का सत्संग के द्वारा, शुद्ध पवित्र भोजन आहार के द्वारा। आज हम लोग देखो 40 साल से जब धर्म गुरुओं ने की शिक्षा कमज़ोर होने लगी, धर्म गुरु लोग अपने अपने मठों में, आश्रमों में चुपचाप बैठ गए, जनता के बीच में निकलना बंद कर दिया, और हमारे देश की जनता भटकने लगी, बर्बाद होने लगी, गलत रास्ते पर जाने लगी। तब जय गुरुदेव मिशन का भारत में जन्म हुआ। हमारे गुरु महाराज ने लाखों लोगों को बोरा पहनाया, लाखों भाई बहनों को शाकाहारी जैकेट पहनाए। कहा जो लोग भजन, उनको भजन करने दो, आप लोग भजन भी करो और कुछ अच्छा काम भी करो, जनता में प्रचार भी करो। तब जय गुरुदेव मिशन के हमारे लाखों लाख भाई बहन बोरा पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहनकर गांव गांव, घर घर तक जाकर लोगों से अपील करने लगे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब। हम मांसाहारी तो हो ही गए हैं, अपील करना अब क्या हो जाओ, क्या हो जाओ। अब अपील हो रही है, बढ़ भी रहे लोग, बढ़ भी रहे हैं, सुधर भी रहा है समाज। जब मेहनत की जाएगी, मेहनत किया जाएगा, उसका फल भगवान, तो कोई अपना कहा है तो भगवान का काम है। धर्म की रक्षा करना तो भगवान का काम, लेकिन जितना चाहिए भी उतना लाभ, उतना फायदा नहीं मिल रहा, उतनी तेजी से काम नहीं हो पा रहा। आज हम लोगों को 40 साल बोरा पहनते हो गया। हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए हरियाणा में, और अब पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना, बेटे शराब छोड़े नहीं, उल्टा हो गया। एक समस्या और खड़ी हो गई, हमारी बेटियों ने भी शराब पीना कहाँ से शुरू किया? गांव से नहीं। गांव में तो माँ बाप का डंडा था, हिम्मत नहीं थी। यूनिवर्सिटी, विद्या का सबसे बड़ा केंद्र यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, बम्बई, कलकत्ता, जहाँ भारत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ कोई माँ बाप नहीं है। वहाँ हमारी बेटियाँ वहाँ के होटल वार क्लब में इंजीनियर डॉक्टर बनने गई यूनिवर्सिटी में। इंजीनियर डॉक्टर बनना बुरा नहीं है, अगर बेटे इंजीनियर डॉक्टर तो बेटियाँ भी बने, कौन मना करेगा। लेकिन वहाँ का सिस्टम गलत था। यूनिवर्सिटी में शराब कहाँ से आ गई?
हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाएंगी, लेकिन बेटियों ने गंदी आदत पकड़ लिया, दारू पीना, शराब पीना। अभी सब तो नहीं, धीरे धीरे मछली तालाब को गंदा करती। बुराई बड़ी तेजी से फैलती है। पहले हरियाणा में गांव में इक्का दुक्का लोग दारू पीते थे, उस समय अगर रोका गया होता तो मान जाते लोग। नहीं रोका गया, अब 1 से 10 हुए, 10 से 50 हुए, तो पूरा हरियाणा ही चौपट कर दिया दारू शराब ने। छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे, कक्षा 10 पास नहीं, और जंगल में जाकर माँ बाप के चोरी चोरी गांजा पी रहे, शराब पी रहे। बच्चे जब धीरे धीरे, बेटियों ने अगर नहीं रोकोगे आप, तो गांव गांव में बेटियां भी शराब पीने लगेंगी। इंजीनियर बनेगी, शराब पिएगी। पुलिस की सिपाही बनकर शराब पिएगी। MP MLA बनकर शराब पिएगी। बुढ़िया सास क्या करेगी? बुढ़िया सास बोलेगी तो मार देगी, बंदूक राइफल से ठन गोली मार देगी। अब तो उनके हाथ में बंदूक आ रही है, पुलिस बन रही हैं। बेटियां हमारी SP, कलेक्टर, कप्तान बन रही हैं। पाकिस्तान की सीमा पर इनको मिलिट्री में भेजा जा रहा। ये बुढ़िया सास की भी अब सुनने वाली वैसे भी नहीं सुनती थी। अब तो इनके हाथ में बंदूक है, बगल में पिस्तौल टांग कर मारेंगे, टन कुछ बोलेगा। समाज को आपने उन्नति तो दिया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ ठीक था, शिक्षा, लेकिन संस्कार आपने बिगाड़ दिया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हरियाणा में कि देख करके शर्म के मारे सर झुक जाता है। इतनी सुंदर सुंदर कोठियां हैं, इतने सुंदर सुंदर गांव में बंगले हैं। जो कोठियां शहर में होती हैं, वो कोठियां हमने हरियाणा के गांव गांव, गली गली में देखा। लेकिन इन कोठियों के भीतर क्या हो रहा है, आदमी को शोभा नहीं देता जो कोठियों के अंदर हो रहा। कितने गंदे गंदे काम, बेटियों की आंख निकाल दिया, टांग तोड़ दिया, बलात्कार हो रहा। बूढ़े माँ बाप क्या सोचेंगे? सावधान हो जाओ, किसी की भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, आप सावधान रहो। किसी की भी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं। जिन बेटियों के साथ घटना हो रही है, उन बेटियों ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा कभी बुरा दिन आ जाएगा कि जिस रास्ते से मैं रोज जाती हूँ, इसी रास्ते पर आज काल बन करके कोई खड़ा होगा। क्या पता था, लेकिन आज काल बन गया। वही रास्ता, वही बगीचा, वही पेड़, वही नदी, वही नहर, वही पहाड़, काल बन गया। आज उस बेटी चिल्ला रही, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कभी आप इस पर विचार करते हो और दावा करते हो कि रामराज लाया जाए? क्या लाया जाएगा? रामराज है कि रावण राज है? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जय गुरुदेव मिशन की आवाज में आवाज मिलाओ, नहीं तो मारे जाओगे। नष्ट हो जाएगा धर्म कर्म, कुछ नहीं, आश्रम बना के देखते रह जाओगे। इस आश्रम में कोई झांकने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं आएगा आपके आश्रम में। अगर समाज में सब लोग शराब कबाब में डूब गए, साधु संतों का इतिहास मिटा दिया जाएगा। इसलिए आज हम आपसे सवाल कर रहे, हमारे प्रश्न का जरा उत्तर जोर से देना, इतनी जोर से बोलना कि मशीन आपकी आवाज़ पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा नहीं।